28 क्वेश्चन है हमारा। इन ए कंपनी द इन्वेंट्रीज आर इजिली सेलेबल, ठीक है, एंड द सन्ड्री डेटर्स मेक पेमेंट क्विकली, करेक्ट है। इन सच केसेस द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी कैन बी। करंट रेशियो बेटा इस केस में क्या हो सकता है, करंट रेशियो होता है कि करंट एसेट डिवाइड करंट लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ जो है हमारी तो होने रही, करंट एसेट बढ़ते जा रहे, तो रेशियोज जो होती है ग्रेटर देन टू हो जाएगी। करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ है ना भैया ना। तो करंट रेशियो जो है वो हायर देन द जनरली कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ 2 हो जाएगी। ये सी तो गलत लग रहा है, ठीक है। An important financial analysis technique which is used to measure and establish a relationship between the two interrelated accounting figures in a financial statement. Two interrelated accounting figures, ratio analysis, ratio सही होगा ना। द रेशो बिटवीन द नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेन ओ आई कहते हैं जिसको, नेट ऑपरेटिंग इनकम प्रोड्यूस्ड बाय एन एसेट एंड इट्स कैपिटल कॉस्ट, द ओरिजिनल प्राइस पेड टू बाय द एसेट्स, और अल्टरनेटिवली कहें तो इसका इट्स करंट मार्केट वैल्यू जो है उसकी, इसको क्या कहते हैं, एन ओ आई टू इट्स मार्केट वैल्यू बेसिकली होता है कैपिटलाइजेशन रेट होता है, करेक्ट देख चुका हूँ मैं इसको, कैपिटलाइजेशन रेट होता है। ये रेशो रेशो कुछ लिखा नहीं है, रेट लिखा है, कैपिटलाइजेशन रेट लिखा है, लेकिन ये रेशो है किसकी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम की, नेट ऑपरेटिंग इनकम की टू मार्केट वैल्यू जो है, ठीक है, टू मार्केट वैल्यू। तो इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। आगे चलते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो जो है क्या डिनोट करता है, किस किस का रिलेशनशिप है ये कैपिटल गियरिंग रेशो। क्या एसेट और कैपिटल का है, लोन्स एंड कैपिटल का है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म बोरोड फंड का है, या डिबेंचर्स एंड इक्विटी कैपिटल का है। तो कैपिटल गियरिंग रेशो जो है इट इज़ ए डिबेंचर एंड इक्विटी कैपिटल का रेशो है। इट इज़ ए कैपिटल गियरिंग रेशो जो है डिबेंचर एंड इक्विटी कैपिटल जो है, इक्विटी कैपिटल और डिबेंचर डेट टू इक्विटी। तो कैपिटल गियरिंग रेशो जो है डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिबेंचर्स एंड इक्विटी, मतलब उधार से और इक्विटी से कितना कितना कैपिटल जो है जनरेट हुए हैं, डेट से और इक्विटी से कितना कितना कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशो, ठीक है, याद रहेगा। कैपिटल गियरिंग रेशो जो है ये रिलेशनशिप बिटवीन द डिबेंचर्स एंड इक्विटी कैपिटल, कैपिटल तो है, ठीक है, गियर लगा लो, गियर गियर कहाँ होते हैं, बाइक तो पैर में होते हैं। और कहाँ होते हैं, एक्टिवा में कहाँ होते हैं, एक्टिवा में तो गियर ही नहीं होता। अच्छा गियर ही नहीं होता, ओके। तो गियर समझ लो, दो गियर हैं, कैपिटल गियर दो हैं, एक कैप डिबेंचर्स है और इक्विटी इक्विटी कैपिटल है। कैपिटल यानी डिबेंचर्स एंड इक्विटी कैपिटल। जब भी कैपिटल गियरिंग रेशो की बात आ गई, कैप लगा के आप गियर चेंज कर रहे हो, तो एक हाथ में अपने डिबेंचर्स पकड़े, में क्या है आपके इक्विटी हैं, ठीक है। बाइक चला रहे हो, कैपिटल कैप पहन के, ये कैप है आपकी, कैप पहन के आप बाइक चला रहे हो, बड़े मज़े में चला रहे हो, ठीक है। तो बाइक जब चला रहे हो तो बाइक हैंडल पकड़ा आपने, एक हाथ में आपके क्या है, एक हाथ में आपके हैं डिबेंचर्स और एक हाथ में आपके इक्विटी, इन दोनों का रिलेशन बताता है ये कैपिटल गियरिंग रेशो। तो साथ में क्या कर रहे हो, चेंज पैर से कर रहे हो गियर चेंज, ये पैर है आपका, ठीक है, पैर से गियर चेंज कर रहे हो। ओके ठीक है, याद रहेगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है इट इज़ डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिबेंचर्स एंड द इक्विटी कैपिटल। चलो आगे चलो। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो यानी डिविडेंड पे करना है हमें, करना है, तो उसका जो पे आउट रेशो वो क्या होता है, तो डिविडेंड पे आउट रेशो होता है डिविडेंड पर शेयर टू द इक्विटी पर शेयर, कितना इक्विटी पे कितना हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, करेक्ट है। 33 पे आ जाओ भैया,
इन रेशो एनालिसिस, जो रेशो एनालिसिस कर रहे हैं, द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इस पर टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये किस कौन सा कैपिटल कहते हैं इसको? क्या ये इक्विटी का है, नेटवर्थ है, शेयर होल्डर्स फंड है, या नन ऑफ द अबव है? तो इसका आंसर जो है एक्चुअली नन ऑफ द अबव है, ये कुछ नहीं होता है। जो एक्चुअल है वो है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड की बातें जो होती हैं वो होता है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, फिक्स्ड एसेट्स प्लस द वर्किंग कैपिटल, या टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज़ की बातें होती हैं, ठीक है। 34th, EBIT डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट रेशो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू द टोटल एसेट रेशो जो है वो क्या होती है? क्या ये लिक्विडिटी रेशो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है, सॉल्वेंसी रेशो होती है, या टर्नओवर रेशो होती है? तो जो ये रेशो है बेसिकली, अर्निंग बिफोर, अर्निंग हो रही है टोटल एसेट के मुकाबले में, अर्निंग कितनी हो रही है टोटल एसेट के मुकाबले में, टोटल एसेट्स हमारे हैं उसके साथ, उससे हमें अर्निंग कितनी हो रही है, ग्रॉस अर्निंग कितनी हो रही है, तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो अर्निंग का लेना देना यहाँ पर प्रॉफिट से है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये समझ में आ गया। ये क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। जब अर्निंग की बात आ गई विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट, तो प्रॉफिटेबिलिटी आ गई सीधी सीधी, ठीक है। इन नेट प्रॉफिट रेशो, अब प्रॉफिट आ गया, अब नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कब आता है? जब उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, ठीक है। द डिनोमिनेटर इज, नेट प्रॉफिट रेशियो में डिनोमिनेटर क्या होता है? प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स होता है कि टोटल सेल्स होता है कि परचेजेस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? तो जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू हम सेल्स देखते हैं, वो भी नेट सेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो नेट है, यहाँ पर भी सेल्स के विद रिस्पेक्ट टू हम प्रॉफिट देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स देखेंगे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सेल्स देखेंगे, ठीक है। समझ गई बात कि नहीं समझे? नेट प्रॉफिट में नेट सेल्स देखेंगे, बात खत्म। नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट इतनी सेल से, इतनी नेट सेल से मेरा कितना नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। इतना नेट प्रॉफिट आया है इतनी नेट सेल से, ठीक है। समझ में आती बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समस्या नहीं है। चलो आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, इसमें से बताना है आपको। तो इसका आंसर देख लेंगे सीधे सीधे। ए है द अमाउंट दैट द कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और द गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर्स। तो जो इसको मेंटेन करना पड़ता है ना, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं इसको, जो गोल्ड जो मेंटेन करना पड़ता है, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो मेंटेन करनी पड़ती है किसको? कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, बिफोर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट टू द कस्टमर। तो इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, याद रहेगा। चलो आगे चलेंगे। ये हायर डेटर टर्नओवर रेशो, हायर डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर का मतलब क्या हो गया? डेटर टर्नओवर का मतलब हो गया, नीचे तो हमारे डेटर आ गए, ऊपर आ गए सेल्स, है ना, ये मतलब होता है ना, नीचे तो आ जाते हैं हमारे डेटर, ऊपर आ गए सेल्स। अब हायर है तो इसका मतलब सेल्स ज़्यादा है, तो डेटर कम है, या तो सेल्स बढ़ जाएगी तो डेटर कम हो जाएंगे, तो रेशो बढ़ जाएगी ना। बिजनेस इज नॉट एबल टू रिकवर द अकाउंट्स रिसीवेबल इन ए टाइमली मैनर। द बिजनेस इज पहले तो ये है। दूसरा है बिजनेस इज एबल टू रिकवर द अकाउंट्स रिसीवेबल्स, क्विकली रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो हैज़ नो रिलेशनशिप। द बिजनेस इज हाईली प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो इसमें से क्या आना चाहिए बताओ, पहले पढ़ लेते एक बार। द बिजनेस इज नॉट एबल टू रिकवर द अकाउंट रिसीवेबल्स, नॉट एबल टू रिकवर द अकाउंट्स रिसीवेबल्स, सेल्स विद रिस्पेक्ट टू डेटर्स, ठीक है। डेटर्स कम है हमारे, डेटर्स ज़्यादा हैं, बात कर रहे हैं। बिजनेस नॉट एबल टू रिकवर कह रहे हैं, मतलब बिजनेस इज एबल टू रिकवर, डेटर एबल टू रिकवर, डेटर कम हो गया, तो बी होना चाहिए। करेक्ट बी है। एबल टू रिकवर, बिजनेस इज एबल टू रिकवर द अकाउंट्स रिसीवेबल क्विकली। अगर रिसीवेबल डेटर कम हो जाएंगे ना, जल्दी से रिकवर कर लेगा रिसीवेबल्स क्विकली, तो डेटर कम हो जाएंगे, कम हो जाएगा तो रेशो बढ़ जाएगी। बी इसका करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो आगे चलो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है? सबसे पहले इन्वेंट्री हमें डालने हैं डिनोमिनेटर में और ऊपर डालना है हमने सेल्स, ठीक है।
लेकिन ये ध्यान रखना, इन्वेंट्री की बातें जब हो रही हैं तो वहाँ पर गुड्स की बातें आती हैं। ठीक है, इन्वेंट्री की बातें आती हैं तो वहाँ पर गुड्स की बातें आती हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो आएगा, नीचे तो इन्वेंट्री ठीक है हमारा, लेकिन ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों? क्योंकि जब इन्वेंट्री की बातें आ गई तब इसका मतलब है गुड्स की बातें आ गई। ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट रेशो क्या सिग्निफाई क्या करता है? नेट प्रॉफिट रेशो। अब बताओ, नेट प्रॉफिट, जब नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जितना ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से जितने एक्सपेंडिचर्स है वो निकालने पड़ेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशो विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू सेल्स होना चाहिए, नहीं? तो नेट प्रॉफिट रेशो सिग्निफाई क्या करते हैं? ये प्रॉफिट रेशो प्रॉफिट ही सिग्निफाई करेगा। ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, लिक्विडिटी पोजीशन बताएगा, बिग टर्म सॉल्वेंसी बताएगा, या प्रॉफिट फॉर लेंडर्स बताएगा। तो नेट प्रॉफिट रेशो बेसिकली प्रॉफिट फॉर लेंडर्स बताता है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, प्रॉफिट फॉर लेंडर्स। नेट प्रॉफिट रेशो बताएगा कि इतना प्रॉफिट जो है हमारे पास भैया। ठीक है, प्रॉफिट फॉर लेंडर्स कि हम प्रॉफिट मतलब हम इतना हमने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारे पास इतना आ रहा है, प्रॉफिट फॉर लेंडर्स है ये। हाई डेटर टर्नओवर रेशो। हाई डेटर टर्नओवर रेशो है। डेटर टर्नओवर रेशो क्या होता है? डेटर का मतलब है, डेटर तो आनी चाहिए, कहाँ पर आनी चाहिए? नीचे आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में आनी चाहिए डेटर। ठीक है, हाई डेटर टर्नओवर, ऊपर आनी चाहिए सेल्स, है ना? हाई डेटर टर्नओवर रेशो क्या बताता है कि डेटर कम है या तो सेल्स ज़्यादा है। देखते क्या ऑप्शन है। लो अमाउंट टाइड अप इन द डेटर बैलेंस, यानी लो अमाउंट टाइड अप इन द डेटर बैलेंस, नीचे कम हो गया तो करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। इंक्रीज इन द सेल्स टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। हाई डेटर टर्नओवर रेशो, सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ द डेटर इनटू कैश, डेटर जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेटर कम होते जा रहे हैं तो सेल रेशो बढ़ता जा रहा है। करेक्ट है। एज स्टेटेड इन द ए एंड सी अबव, ए बी एंड सी होना चाहिए था सारे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ए एंड सी, तो ए एंड सी ही होगा। ठीक है, एज स्टेटेड इन द ए एंड सी अबव। अब बी को कह रहा है गलत। इंक्रीज इन द सेल्स टर्न ओवर, सेल्स बढ़ रही है तो डेटर टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो भी तो बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी तो। हाई डेटर टर्नओवर रेशो क्या होता है? डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल होते हैं यहाँ पर, हम कहते हैं डेटर, क्रेडिट सेल्स होते हैं यहाँ पर। हाँ, इंक्रीज इन द सेल्स टर्नओवर, सेल्स बढ़ रही है हमारी, सेल्स का टर्नओवर बढ़ रहा है, मना कर रहा है ये, और सी बोल रहा है सिर्फ। हाई डेटर टर्नओवर रेशो जो है कह रहा है इंक्रीज इन द सेल्स टर्नओवर से मतलब नहीं इसका, सिर्फ डेटर से ही मतलब है इसका। ओके, ये हाई डेटा टर्नओवर रेशियो बताता है कि बेसिकली डेटर से लेना देना होगा ना, सेल्स बढ़ रही तो रेशियो तो बढ़ रहा है वैसे, क्रेडिट सेल्स बढ़ रही हैं तो ये तो डेटर कम हो रहे हैं। इंक्रीज इन द सेल्स टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर, क्रेडिट सेल्स बढ़ती जा रही हैं तो भी हाई डेटर टर्नओवर रेशियो। लेकिन जनरली क्रेडिट सेल्स से मतलब नहीं है इसका, डेटर से मतलब है। ठीक है, तो ए और सी ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रेशोज आर इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय, अकाउंटिंग रेशोज जो हैं, ये रेशोज जो हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट टूल्स। कौन यूज़ करते हैं? मैनेजर्स करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, ऑल ऑफ द अबव करते हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इन द करंट रेशो, करंट रेशो, करंट एसेट्स आर कंपेयर करंट लाइबिलिटीज। ओके, चलो आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज द करंट रेशो, करंट रेशो होता है कि करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज, तो क्या हेल्प नहीं करेगा? इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पे द क्रेडिटर्स, सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू पे द क्रेडिटर्स, अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय द मशीन। मशीन की बात कहाँ से आ गई? मशीन की बात नहीं आनी चाहिए क्योंकि मशीन जो फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पे बातें हो रही है करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटीज़, तो ये तो नहीं हो सकता, तो एक नहीं पूछा है तो नहीं यही होगा फिर। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। डेट, डेट्स टू टोटल एसेट रेशो, डेट टू टोटल एसेट उधार इतने
टोटल एसेट से उतना उधार है, उधार से टोटल एसेट्स का रेशो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? उधार को कम करके, उधार कम कर दो तो रेशो इंप्रूव हो जाएगा ना। उधार हमें कम से कम रखनी है, एसेट्स के मुकाबले उधार कम से कम रखनी है, कम से उधार कम इंटरेस्ट होगा, लाइबिलिटीज़ कम होंगी। क्या कह रहे हैं, मोर उधार ले लो, नहीं। और डिबेंचर इशू कर दो, नहीं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कर दो, इक्विटी शेयर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा भैया? उधार पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डेट क्या फ़र्क, कुछ नहीं पड़ेगा। रिडेम्पशन, डेट कम कर दो, रिडेम्पशन कर लो उसकी। तो इसका आंसर करेक्ट है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलो, रेशो ऑफ नेट इनकम टू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज, रेशो ऑफ बताएंगे, रेशो ऑफ नेट इनकम टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज, नेट इनकम टू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स नीचे डाल दिए तो नेट इनकम पर शेयर आ गया ना, नेट इनकम पर शेयर यानी अर्निंग पर शेयर आ गया, इसी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। ट्रेंड, एक ट्रेंड क्या बताता है हमें? एक चार्ट, एक ग्राफ सोचो, लाइन लाइक लाइन चार्ट है, लाइन ग्राफ है, वो ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं? कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, किसके साथ बता रहा है? परफॉर्मेंस विद अदर फर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद अदर इंडस्ट्रीज एंड नन ऑफ द अबव। तो ट्रेंड एनालिसिस एक उसी कंपनी के अंदर, उसी कंपनी के अंदर वो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, चेंजेस हो रहे हैं, वो बताता है, ठीक है, इसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। और छोटा कर देता हूँ अभी तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करंट रेशो ऑफ लेस देन वन। करंट रेशो हमारा करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज़ है, वो लेस देन वन का मतलब क्या है? एसेट कम है लाइबिलिटी से, एसेट कम है, करंट एसेट लेस है करंट लाइबिलिटी से, याद रखना, ठीक है, सी आना चाहिए। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म आर इंटरेस्टेड इन, सप्लायर्स और जो क्रेडिटर्स हैं एक फर्म के, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन में, लिक्विडिटी पोजीशन में, मार्केट शेयर में, डेट पोजीशन में। बेसिकली सप्लायर क्रेडिटर क्या चाहते हैं भैया? पैसा मिल जाए हमको, पैसा मतलब है सीधी सीधी लिक्विडिटी से है, ठीक है। प्रॉफिट तुम्हारा हो रहा है नहीं हो रहा है हमें क्या लेना देना, हमें पैसा मिलना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी पोजीशन से मतलब होता है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। हमें डेट देना, उधार देने की कैपेसिटी कितनी है मेरी, उधार देने की कैपेसिटी कितनी है, वो कैसे मेजर करेंगे? करंट रेशो से, एसेट एसेट रेशो से, इंटरेस्ट कवरेज रेशो से, या डेटर टर्नओवर रेशो से। इसके लिए क्या आता है, मेरी उधार देने की कैपेसिटी में इंटरेस्ट कवरेज रेशो का लेना देना होता है, इसमें किसका होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेट सर्विस, डेट की सर्विस, उधार की सर्विस, मुझे इसमें इंटरेस्ट का लेना देना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का यहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आगे आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर ए फर्म रिमेन सेम। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब बिफोर अर्निंग, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑफ फर्म रिमेन सेम, सेम रहता है वो, बट नेट प्रॉफिट रेशो इज डिक्रीजिंग। नेट प्रॉफिट क्या होता है? आफ्टर टैक्सेस होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? आफ्टर टैक्सेस होता है ना, या फिर एक्सपेंसेस माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट में से, एक्सपेंसेस माइनस नेट प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेम रह रहा है, नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ना, द रीज़न फॉर द बिहेवियर इज एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, यस करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट एडवाइजेबल, सॉरी नॉट डिजायरेबल, इंटरेस्ट कवरेज रेशो डिपेंड्स अपॉन द टैक्स रेट, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशो मीन्स इंक्रीज इन द सेल, लोअर डेट इक्विटी रेशो मीन्स लोअर फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, चारों में से बताओ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक कौन सी स्टेटमेंट है। हायर रिसीवेबल टर्नओवर, हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट, हायर रिसीवेबल टर्नओवर, टर्नओवर हायर रिसीवेबल टर्नओवर मतलब क्यों नहीं चाहिए, हमें चाहिए ना, पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछिए स्टेटमेंट, पहले तो इनकरेक्ट होगी। सेकंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन द टैक्स रेट, इंटरेस्ट में टैक्स रेट कहाँ से घुस गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, टैक्स टैक्स होता है, ये भी गलत हो गया। इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट रेशियो मीन्स इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू सेल्स,
प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो मीन्स इंक्रीज नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। आई डोंट नो। आगे लोअर डेट इक्विटी रेशियो मीन्स लोअर फाइनेंशियल रिस्क, ये तो करेक्ट है। लोअर डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर कम है, उधार कम ले रखा है तो उतना ही फाइनेंशियल रिस्क मतलब कम है। डी तो करेक्ट है, डी ही करेक्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। लोअर डेट इक्विटी रेशियो मीन्स लोअर फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, लोअर डेट इक्विटी रेशियो मीन्स लोअर फाइनेंशियल रिस्क करेक्ट है। बाकी सी भी इनकरेक्ट कैसे है? इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट रेशियो मीन्स इंक्रीज इन सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो यानी नेट प्रॉफिट टू विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा? नेट प्रॉफिट रेशियो जो है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रहता है ना, तो सेल्स में सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़े ना बढ़े, सेल्स बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है नेट प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स है। अगर सेल्स बढ़ रही है, अगर वो इंक्रीज इन सेल्स नेसेसरी नहीं है ना। ओके चलो आगे चलते हैं 54 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एनालाइजिंग रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एनालाइजिंग रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न के लिए क्या हेल्प कर सकता है? रिटर्न ऑन एसेट्स, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर है, हम एनालाइज करने इक्विटी शेयर होल्डर के इक्विटी पर शेयर। ठीक है, तो इसका आंसर है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, सॉरी इक्विटी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इसका सही आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज बिलोंग टू लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की बातें करती हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही होंगी ना। रिटर्न की बातें कर रही हैं, प्रॉफिट की बातें कर रही हैं। XYZ लिमिटेड हैज़ ए डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 1.5, डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, दो तक ओके है, 2 से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो अच्छी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 एज कम्पेयर टू 1.3 इंडस्ट्री एवरेज। अभी आज के डेट में बोल रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से इंडस्ट्री एवरेज 1.3 है, यहाँ पे ज़्यादा हो रखी है उससे, यहाँ पर 1.5 हो रखी है। इट मीन्स द फर्म हैज़ हायर लिक्विडिटी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हायर फाइनेंशियल रिस्क, हायर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब क्या है? रिस्क ज़्यादा है उसने ले रखा है, हायर फाइनेंशियल रिस्क ले रखा है उसने। ठीक है, ज़्यादा रेशो है यानी उधार ज़्यादा ले रखे हैं, उधार ज़्यादा ले के ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले रखा है उसने। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। रेशो एनालिसिस कैन बी यूज्ड, रेशो जब एनालाइज कर रहे हैं तो कैन बी यूज टू स्टडी द लिक्विडिटी, टर्न ओवर प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ ए फर्म। व्हाट डज डेट टू इक्विटी रेशो हेल्प टू स्टडी? तो डेट टू इक्विटी रेशो बताती है बेसिकली सॉल्वेंसी के लिए होती है। सॉल्वेंसी करेक्ट आंसर है। सॉल्वेंसी होता क्या है? सॉल्वेंसी होता है कि उधार चुकाने की क्षमता। डेट टू इक्विटी रेशो सॉल्वेंसी बताती है कि मेरी उधार चुकाने की क्षमता कितनी है। सॉल्वेंसी कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मोर देन कितने एसेट्स ज़्यादा हैं लायबिलिटी से, मैं मेरी उधार चुकाने की क्षमता ही बताती है। डेट टू इक्विटी रेशो बेसिकली सॉल्वेंसी बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब यहाँ पर आ गया हमारा इन्वेंट्री विद रिस्पेक्ट टू आ गया सेल्स। इन इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेशन व्हाट इज टेकन इन द न्यूमरेटर? तो ओहो, इन्वेंट्री हमने पहले भी हमने पढ़ा इसके बारे में। इन्वेंट्री जब आ गया तो सेल्स नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स थोड़ी तो पहले भी पढ़ा हमने कि जब इन्वेंट्री आ गया तो इन्वेंट्री हमेशा किस में से देखा जाता है? हमेशा देखा जाता है गुड्स में से देखा जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में ये बात नहीं आई? चलो आगे चलो। अच्छा, ख़त्म ही हो गया। ओके।